रोचन का बेटा जो देतराज कहलाता था। बलिंग पे रोचन का बेटा जो देतराज कहलाता था, फिर भी उसका सारा जीवन शुभ दान याग में जाता था। आज भक्तों कहने लगे राजन, एक राजा था जिसका नाम है भैरवचंद, राक्षसों का राजा है, और उसका एक पुत्र जिसका नाम है राजा बलि। राजा बलि जो है राक्षसों को राजा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा दानी है। दान बंदो धन की जो है 3 गति होती है, धन की जो है 3 गति होती है, दान, भोग और विनाश। मेहनत से कमाया हुआ धन 10वां अंश जो है दान का होता है। अगर दान न करवाओ तो भोग करवा दो, भंडारा आदि कर दो। दान, भोग, और उसके बाद में जो ना दान करता है, ना भंडारा आदि करता है, ना किसी को भोजन कराता है, तो उस व्यक्ति का जो है विनाश हो जाता है। तीसरा जो है, तीसरी गति जो है विनाश, वही धन 10वां अंश जो है विनाश की तरफ लेकर के चल देता है। तो आज समझाने लगे हैं कि वो राजा बलि जो है साधारण राजा नहीं है, प्रत्येक वर्ष में वो यज्ञ करवाता है। इसी भांति व्रतदान में बीत गए दिन अल्प, एक बार 100 यज्ञ का लिया गया संकल्प। अनेकों यज्ञ करवाने के उपरांत एक बार राजा बलि ने संकल्प लिया है कि मैं 100 यज्ञ करूंगा, 100 यज्ञ करूंगा। भक्तों, जब संकल्प ले लिया है और यज्ञ का ये नियम होता है, जैसे यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो यहाँ का नियम ये है कि यहाँ पे कोई निराश होकर के नहीं जाना चाहिए, कोई भी यहां से निराश होकर के ना जाए। राजा बलि का भी यही नियम है, जो मांगता है, कोई भी आए, संत आए, ब्राह्मण आए, जो भी मांगता है उसे इच्छा दान दिया जाता है। धीरे धीरे 99 यज्ञ पूरे हो गए, 99 यज्ञ पूरे हो गए भक्तों, और 100वें यज्ञ की जैसे ही बारी आई राजा इंद्र घबरा गया। और राजा इंद्र आज भी घबरा जाता है। अगर आप कोई अच्छा कर्म करने लगे, ज्यादा यज्ञ करवाने लगे, ज्यादा पुण्य करने लगे, तो इंद्र घबरा जाता है। इंद्र है क्या? इंद्र जो है हम ही लोगों में से कोई है, जो ज्यादा दान करता है, ज्यादा पुण्य करता है, उसी को इंद्रासन प्राप्त होता है। तो इंद्र ये घबरा गया, ऐसा न हो कि कहीं 100वां यज्ञ पूरा हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि इसीलिए कोई जब हम धर्म का कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं तो विघ्न ज्यादा आते हैं उसमें, क्योंकि ये सब इंद्र का किया कराया होता है। इंद्र कहता है, मन में सोचता है, ये अगर काम पूरा हो गया, हो सकता है कहीं हमारा इंद्रासन ही चला जाए, घबरा जाता है। इसलिए वो पानी बरसाएगा, आंधी तूफान लाएगा, अनेकों प्रकार के उपद्रव करने की कोशिश करता रहता है अपना इंद्रासन बचाने के लिए। आज 100वां यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुआ है, इंद्र घबरा गया और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के गिर गया। कहने लगा, प्रभु देवादिदेव ये महादान, हे प्रभु देवों के लिए दिवाला है,
और सुरपुर की सिद्ध सीढ़ियों पर नीचर ने दांत संभाला है। हे प्रभु, सुरलोक हाथ से निकल गया तो देवों पर रखा क्या है। हे महादानी कुछ तो बोलो, इस लीला में इच्छा क्या है। हे प्रभु, मुझे मालूम होता है कि राजा बलि 100 यज्ञ पूरा कर लेगा। अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया और हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि ऐसा न हो कि राजा बलि जो है इंद्रासन पे दांत जमा करके बैठा है। अगर हमारा सुरलोक हमारे हाथों से निकल गया फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। देवताओं के पास है ही क्या। बताओ प्रभु, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, इसमें क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु कहने लगे हैं, इंद्र मुझे अपनी मर्यादा का खुद ही ध्यान है, आप चिंता न करें। मैं खूब जानता हूं कि राजा बलि इंद्रासन का अधिकारी होने वाला है, ये मत समझो। फिर मैं भी ये भी जानता हूं कि वो देवताओं का शत्रु नहीं है, देवताओं का शत्रु नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि देवताओं का राजा है, राक्षसों का राजा है। अभी तो उसके विचार कुछ खराब नहीं है, वो महादानी है। लेकिन अगर इंद्रासन पाने के बाद कुछ बिगड़ जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। भाई जो कुछ भी देखा जाता है बराबर में देखा जाता है, आगे और पीछे की कोई नहीं देखता है, ना कोई जानता है। भगवान कहने लगे, ठीक है, अगर राजा बलि इस यज्ञ में संपूर्ण हो गया तो मैं जानता हूं कि देवताओं की कुशल भी नहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन इंद्र एक बात का ध्यान रखना, और फिर भी मनुष्य के कर्मों को मैं कर सकता हूं व्यर्थ नहीं। फिर भी मनुष्य के कर्मों का मैं कर सकता हूं व्यर्थ नहीं। फलिहार करूं प्यार नहीं। हे इंद्र, एक बात का ध्यान तो मुझे भी रखना होगा कि कोई मनुष्य अगर अच्छा काम करता है, कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको फल तो देना पड़ेगा मुझे। अगर इस यज्ञ में पूरा सफल हो गया है राजा बलि, तो इंद्रासन भी देना पड़ सकता है। इंद्र कहने लगा, नहीं प्रभु ये मत करना। अरे बोले भैया, कर्मों का फल तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। हमारे लिए सारा संसार सभी एक समान है, भगवान के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। जैसे एक पिता की चारों संतानें, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, पिता के लिए सब बराबर होती हैं। इंद्र, ऐसा तो हो सकता है अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं ये लोक नहीं तो उस लोक के बदले में दूसरा लोक देना पड़ेगा। तुम जाओ इंद्र लोक में और निश्चिंत होकर के रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं अभी कुछ उपाय करता हूं। अगर इंद्र लोक नहीं दूंगा उसे, तो उसे दूसरा लोक देना पड़ेगा।
आज इतना कह करके इंद्र को वहां से विदा किया है। और भगवान विष्णु ने क्या किया भक्तों, और सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए साधु के चंगुल में। रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। आज भक्तों क्या किया है भगवान ने, छोटा सा रूप धारण किया, 52 अंगुल के बन गए। और 52 अंगुल के बन करके अब देखिए, ना तो वह तन पे पीतांबर रहा, ना तो शंख है, ना चक्र है, ना गदा है। एक छोटा सा कंबल ले लिया, हाथ में कमंडल ले लिया, एक हाथ में छाता ले लिया और एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। बाल ब्राह्मण बनकर के राजा बलि के दरवाजे चले हैं। जैसे ही दरवाजे पहुंचे तो क्या हुआ, राजा बलि ने जिसमें देखा कि एक ब्राह्मण बालक आया हुआ है, कंधे के ऊपर जनेऊ विराजमान है, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छाता है, आवाज लगाई है। राजा बलि ने जैसे देखा तो भाग करके आज गोद में उठा लिया है भगवान को, आसन दिया है, षोडश प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से पूजन किया और पूजन करके सिंहासन पे बैठा लिया और कहने लगा हाथ जोड़ करके, प्रभु अब कहो आप किस लिए आए हैं। और बोला प्रभु चरणा धार करके सेवक है। प्रभु चरण धार करके सेवक का मान बढ़ाया है। पर दया धाम या बतलाओ किस कारण कष्ट उठाया है। और ऐसा ही नहीं प्रभु, तन के निमित्त तप के निमित्त हे नाथ कहो क्या इच्छा है। इस सेवक को आज्ञा क्या है, मेरे लायक की सेवा क्या है। आज भक्तों क्या किया है भगवान ने, हमारे यहाँ पधार करके हमारा सम्मान किया है, हमारा मान बढ़ाया है। और कहो आपने किस लिए कष्ट उठाया है। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे ब्राह्मण, हमारे तन के निमित्त, हमारे तप, तो इस सेवक को आज्ञा दो। ये सेवक जो तुम्हारी सेवा में तैयार है। बामन भगवान कहने लगे, राजन ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा काम है हमारा। राजा बलि कहने लगे, प्रभु थोड़ा काम, अरे मांगो, कुछ मांगना चाहते हैं, किसी इच्छा से आए हैं, आप बताएं तो। बामन भगवान कहने लगे, राजन कि धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम नहीं।
धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धान्य नहीं। राजन अपनी गांठ में बांध रखना है, एक छदाम नहीं। हे राजन, मुझे कोई धन की जरूरत नहीं है, मुझे कोई दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं एक ब्राह्मण बालक हूं, हमारे पास क्या खर्चा है, मैं क्या करूंगा, मैं महल का क्या। लेकिन कुछ मांगने के लिए जो आया हूं, उसे मांगने से पहले कुछ प्रण करवाना चाहता हूं। क्यों? राजा बलि कहने लगा, प्रभु इस सेवक के दान में कोई छल का काम नहीं है। कहने लगे, राजन मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? कहे उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगे उसी से जो दे दे खुशी से। अपने मन की बात हर किसी के सामने नहीं कहनी चाहिए। उससे कहो जो किसी से कहे ना। तुम्हारे ऊपर अगर कोई परेशानी है, अगर आप किसी के सामने जाकर के बखान कर दिया तो पूरे गांव में फैला देगा कि भैया के घर में खाने को नहीं है आज, उनके पास इतनी बड़ी परेशानी है। कहोगे एक से लेकिन सब लोग जान जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के सामने कोई बात कहनी नहीं चाहिए। और मांगो उससे जो खुशी खुशी उठा के तुम्हें दे दे, तब तो सही है। और मांग लिया, जैसे अपना ईमान हो, कर्म भी खराब किया, विश्वास भी खो दिया, और उसके बाद में खाली हाथ वापस आगे, क्या फायदा है मांगने से। राजा बलि कहने लगा, प्रभु आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहो। सुनो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो बास वो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों पर न्यूछावर। भगवान बोले, राजन अगर तुम्हारी यही प्रतिज्ञा है, बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है दे राजन तो पृथ्वी 3.5 कदम। आज राजा बलि कहने लगा, प्रभु आप मांगे तो क्या मांगना चाहते हैं? भगवान कहने लगा, देना चाहते हैं राजन तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बलि ठाका मार करके हंसने लगा, प्रभु ये क्या कह रही हैं आप? ये आप कहे क्या रहे हैं? 3.5 कदम पृथ्वी मांग करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। 3.5 कदम पृथ्वी में तो मैं अगर दूंगा तो खुद ही अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। मुझे देने में शर्म आ रही है। भगवान कहने लगे, राजन तुम्हें नहीं मालूम है, और इतनी ही पृथ्वी से राजन मेरा जीवन कट जाएगा। इतनी पृथ्वी से ही राजन मेरा जीवन कट जाएगा। लेटने बैठने के लायक
वह दान में कम कह लाएगा। हे राजन, मेरा आकार ही कितना है, 3.5 कदम पृथ्वी से ही हमारा जीवन पूरा कट जाएगा। इतनी जगह काफी हमारे लिए। अगर संतोष है, अगर हृदय में संतोष है तो इतनी ही जमीन काफी है। करोड़ों बरस तक यहीं पे रहते रहे, लेकिन अगर संतोष नहीं है फिर तो कुछ नहीं है। क्योंकि जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, इंसान को जितना लाभ होता है, जितना लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता चला जा रहा है। हाथ जोड़ करके मंदिर में खड़े, भगवान हमारे एक कमरा बन जाए, कमरा बन गया, 2 कमरा बन जाए, एक साइकिल हो जाए, साइकिल भगवान ने दे दी, मोटरसाइकिल हो जाए, और मोटरसाइकिल दे दी तो बिलोरो हो जाए। तो कहने का मतलब जैसा लाभ होता है वैसे ही लोभ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन राजन, अगर हमें संतोष है तो हमारी 3.5 कदम पृथ्वी ही काफी है हमारे जीवन के लिए। भक्तों, भगवान कहने लगे संकल्प कर दो आप, बाद में जहां चाहूंगा वहां पे ले लूंगा। जैसे ही संकल्प करने के लिए हुए राजा बलि, वैसे ही गुरु शुक्राचार्य ने देखा इतना छोटा सा ब्राह्मण बालक और राजा बलि को बेवकूफ बना रहा है। एकदम से हाथ को पकड़ लिया, राजा ये तू क्या कर रहा है? राजा बलि का कर पकड़ बही, बोले अज्ञान बन राजन, बोले अज्ञान बन राजन, ध्यान से देख इस याचक को, एकदम नानन बन राजन। अरे भूल गया है, इतना नादान बनता चला जा रहा है राजा, दान के चक्कर में खुद भूल गया है मैं क्या करने जा रहा हूं। 52 अंगुल में छुपी हुई लीला है, लीला किसकी? लीलाधारी की। ये 3.5 कदम पृथ्वी कोई और नहीं मांग रहा है, साथ में धोखा होने जा रहा है। मैं खुले तौर मैं तेरा गुरु हूं, और भैया बात में गुरु, गुरु किसे कहते हैं? गली गली गुरु फिरते हैं और चेलों कंठी ले, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ हमें दक्षिणा। रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें भारतीय स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर, कांट शाहजहांपुर, टेलीफोन 63 87 93 20 27 73 17 89 25 23।